दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से हम बात करेंगे जो दिल्ली में प्रदूषण है और जो वाहनों का प्रदूषण है उसके बारे में क्या कुछ कार्रवाई हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में हो रही है। तो इसमें मैं बात बताऊं कि इस केस का बहुत ही पॉपुलर टाइटल है, बहुत लोग इसको जानते हैं और ये केस बहुत पुराना है। WPC 13029 ऑफ 1985 यानी 1985 का ये केस है। और इसका टाइटल भी सभी को पता होगा, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें समय समय पर आदेश और फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें लेटेस्ट क्या है। तो 21 यानी कि कल 21 जनवरी 2026 को हमारे देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली की बेंच ने इस पे सुनवाई की। और क्या कुछ हुआ, जैसा आप सबको पता है कि जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 6 जनवरी 2026 को हुई थी और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जो है CAQM, उस पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी और कहा था कि आप स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते रहते हो और बताते रहते हो कि इन चीज़ों से पॉल्यूशन हो रहा है, पर इसके अलावा कोई कंक्रीट, कोई इस तरह की चीज़ें जो सचमुच ठीक मजबूत हों उनकी बातें नहीं करते। और जैसे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जैसे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट से पॉल्यूशन होता है, तो उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से पॉल्यूशन होता है उसको 12% से लेके 41% बताया, जो डिफरेंट एक्सपर्ट की बात तो राय है। तो आज तक अभी ये नहीं पता पड़ा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है कितना पॉल्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को ये बात कही और उन्होंने कहा कि अभी भी पॉल्यूशन है, कोई पॉल्यूशन घट नहीं रहा है और आपकी ये कार्रवाई इतने दिनों से चल रही है। तो फिर से CAQM को कहा कि आप फिर से देखें और जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं उनको आप अच्छी तरह से देखें। और जो आपने पैराग्राफ 6 में 17/12/2025 को कहे थे उस पर क्या हो रहा है, इस पे आप एक जो है एफिडेविट, एक हलफनामा दाखिल करें, क्योंकि उसके लिए क्या ठोस योजना आपके पास है, आपका क्या प्रस्ताव है। और दुर्भाग्य से ऐसा कोई ठोस योजना और प्रस्ताव CAQM लेके नहीं आई और इसी तरह से जो है एक्शन टेकन ATR और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती रही, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए कुछ निर्देश जारी करने के लिए मजबूर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कारणों के साथ साथ दीर्घकालीन समाधानों की पहचान करने के लिए भी आवश्यक है, ऐसा करने की जरूरत बताई। अब CAQM ने जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को कहा उसके रेस्पॉन्स में, उसके जवाब में कल 21 जनवरी 2026 को उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल किया और इसमें उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारी चीज़ें कही जहाँ जहाँ से पॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं बात करूँगा केवल अपने जो गाड़ियाँ हैं और उनसे पॉल्यूशन जो है उसके बारे में, जो ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन है उसके बारे में क्या कुछ CAQM ने सजेस्ट किया। तो बहुत सारी बातें कहीं और जो दूसरी कहीं, परंतु यहाँ पे मेरा फोकस उस रिपोर्ट में जो व्हीकल्स के बारे में कहा गया, पुरानी गाड़ियों के बारे में कहा गया या व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में कहा गया, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उन्होंने जो बातें कही
उसने पहली बात जो कही कि जो पुरानी गाड़ियां हैं और पॉल्यूशन कर रही हैं, इमिशन जिन पोटेंशियल है जिनमें, उनको टाइम बाउंड मैनर से फेस आउट करना चाहिए। सीएक्यूएम ने पहली बात ये कही कि इन गाड़ियों को स्क्रैपिंग के लिए या दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र के लिए फेस मैनर में इनको आउट करना चाहिए। पहली बात तो ये कही सीएक्यूएम ने अपने हलफनामे में। दूसरी बात उन्होंने कही कि PUC 2.0 नेटवर्क जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। इसमें जो है इसमें रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, जो व्हीकल का जो प्रदूषण हो रहा है व्हीकल से उसको मॉनिटर करने के लिए रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस, यानी कि रोक के उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर से ही उसको सेंस करें। और तीसरी बात जो कही वो कही कि रीजनल जो रेल ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो रेल नेटवर्क है, सिटी पब्लिक बस सर्विस है, इनका विस्तार किया जाना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक बस है, CNG है, इनकी जो है पॉपुलेशन बेस, इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन हो, कौन सी चीज़ कहाँ मिले, कौन सी गाड़ी कहाँ से मिलेगी, कैसे वो पकड़ेगा, ये सब इसमें होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, जैसा मैंने कहा, उनकी चार्जिंग, बैटरी का जो उनका चार्जर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही वो कही रेट्रोफिटमेंट ऑफ व्हीकल टू इलेक्ट्रिक शुड बी परमिटेड थ्रू सर्टिफाइड एजेंसीज। यानी कि रेट्रोफिट का मतलब है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको कन्वर्ट करना EV में, और इसकी जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए जो सचमुच अच्छी सर्टिफाइड एजेंसी हैं उनको इसका काम दिया जाए और सरकार इसके लिए पॉलिसी बनाए और पुरानी जो गाड़ियां हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसे कन्वर्ट करने का प्रोविज़न करे। इसके अलावा CNG एंड LNG जो फ्यूल नेटवर्क है उसको भी डेवलप करने की कोशिश करे, इसको बढ़ाए, क्योंकि कमीशन ने कहा कि जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं वो CNG के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में खड़ी रहती हैं, उससे ट्रैफिक भी बाधित होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, RFID, इनसे ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे जो बैरियर है, बैरियर में बैरियर नहीं होना चाहिए, ये उससे सेंस करे, बैरियर लगा के गाड़ी को रोक के वो लाइन लंबी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये ANPR और RFID होना चाहिए, बिल्कुल फ्री फ्लो हो, बैरियर कहीं भी किसी भी उस टोल पे नहीं होना चाहिए। एक बात और भी कही कि अभी तक जो गाड़ियां थी, जो लग्जरी सेगमेंट था डीजल कारों का, SUV का, 2000 cc कैपेसिटी और उससे अबव, उस पे 1% अभी जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज लगता था, इसको भी बढ़ाया जाए। तो इसी तरह उन्होंने अन्य कई चीज़ें कहीं। ये 21 तारीख को ये सब हुआ और अगली जो तारीख है वो 6 फरवरी 2026 है। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, उनसे कहा है कि तुम अपना जवाब दाखिल करो। CAQM ने ये भी कहा कि मैं साहब इनका रिव्यू भी करूँगा पीरियडिकल, इन सारी एजेंसियों ने इन्होंने काम किया कि नहीं किया, और अगर काम नहीं किया टाइम बाउंड मैनर में तो उनके ऊपर किस तरह से जुर्माना लगाया जाए, उनको किस तरह से ठीक किया जाए, सख्ताई के साथ वो भी किया जाएगा। तो अभी तक कोई ऐसी बात तो कही नहीं कि BS4 या BS3 या 2.1 इस पे क्या होगा, पर जो पहले हुआ है और CAQM की पहली रिपोर्ट आई है और उसमें BS4 को BS6 के साथ जोड़ दिया और BS3, 2 और 1
इनके लिए ही कहा कि इनको स्क्रैपिंग में किया जाए और जो दूसरी गाड़ी हैं उनको उससे मुक्त रखा जाए, जो 10 साल और 15 साल की गाड़ियों की स्क्रैपिंग की पॉलिसी है। तो अब अगर सरकार जो कुछ भी बनाएगी और कंप्लायंस देगी तो वो स्क्रैपिंग की पॉलिसी लेके आएगी मेरे हिसाब से, जो जैसा इसमें कहा गया है और दूसरी चीज़ें हुई हैं, वो BS3 की, BS2 की और BS1 की के लिए उनको फेस आउट करने के लिए पॉलिसी लाएगी। पीछे हमने राजस्थान की भी बात कही थी, राजस्थान में भी उन्होंने फेस मैनर में एक अच्छा प्रपोजल था और दिल्ली सरकार भी राजस्थान सरकार की जो फेस आउट पॉलिसी है उसको अडॉप्ट कर सकती है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।